सीताराम मित्रों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रकृति सम्यक जीवन यापन करके प्रकृति के साथ चल रहे होंगे, प्रकृति के विस्तार में सहयोगी बन रहे होंगे। वृक्षों के साथ जुड़े पंच महाभूत चित्त जल पाव गगन समुद्र, इनके साथ अगर आप जुड़ते हैं, सुबह अगर आप वॉक करते हैं, कैसे धीमे धीमे, तेज नहीं चलना है, ध्यान रखिए, नहीं कार्टिलेज डिस्टर्ब होती है जो लोग तेज चलते हैं। जो लोग जॉगिंग करते हैं तो हृदयघात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। किसी दिन दूसरी वीडियो में आपको बेहतर ढंग से उसको समझाएंगे। तो क्या करिए कि बिना चप्पल के चलिए, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी इससे पूरी तरीके से। अच्छा, आज मैं जिस विषय में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि चूँकि सोच सम्यक रखिए, लोगों के हेल्पिंग नेचर में रहिए। अगर हम मदद, देखिए प्रकृति क्या सिखाती है कि एक बीज हम जब रोपण करते हैं तो कितने सारे बीज उगते हैं। उसी प्रकार से जब हम सम्यक हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, हेल्पिंग नेचर में आ जाएंगे, हम दूसरे की मदद करेंगे, वो बीज बोएंगे, तो ब्रह्मांडी कॉस्मिक पावर क्या करता है, रिटर्न करती है उसको कई गुना बढ़ा करके। कहीं ना कहीं कोई साधन, कोई माध्यम जरूर निर्मित होगा जो हमारी मदद करेगा। तो सबकी हेल्प करिए, किसी के साथ कोई घृणा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं। किसी दिन इस पर डिटेल में वीडियो भी बनाएंगे कि कैसे जो है फोटॉन माइक्रोचिप जो है उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे नोबल लॉरियट ने इस पर बहुत सारे अपने ज्ञान विज्ञान को उड़ेला है। तो मैं आज आपको, चूँकि ये सर्दी का महीना चल रहा है, पौष मास है, मतलब ठंडी का कहते हैं ना मध्य, तो इसमें क्या है, वात रोग बढ़ जाता है, कफ और वायु दोष। तो होता क्या है कि चूँकि अग्नि मंद हो जाती है, सूर्य जो है ज़्यादा निकलते नहीं हैं, ज़्यादा जो है प्रकाश नहीं होता, तीक्ष्णता नहीं होती है। अग्नि मंद होने से क्या होता है, कफ दोष और वायु दोष दोनों बढ़ जाता है। इसीलिए देखिए, किसी को गांठों में दर्द, किसी के कमर में, किसी की रीढ़ की हड्डी में, किसी को सर्वाइकल पेन, मतलब तरह तरह की जो ये बीमारियां हैं दर्द संबंधी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मसल की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। और क्या होता है कि जो कफ दोष हैं, जैसे दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, इस तरह की जो बीमारियां हैं, श्वास संबंधी रोग, सर्दी, खांसी, एलर्जी, ये बहुत बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको कफ रोग तो नहीं, लेकिन इस छोटे से वीडियो में मैं आपको वायु रोग और कैसे उसका घरेलू उपचार, प्राकृतिक, मतलब जो आपके घर में, आपके आसपास, मैं चूँकि क्या है कि देखिए, जो दवाएं बना रही कंपनियां हैं, तो कंपनियां कहीं ना कहीं गुणदोष से भरी हुई हैं, उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आपको मिलेंगे। लेकिन जब आप घरेलू चीज़ों में, जैसे अमरूद की पत्ती है, आपके घर के आसपास सहज रूप से मिल जाएगी, कोई मिलावट नहीं, उसको धुल लीजिए। और क्या करिए, आपके आसपास आम की पत्ती मिल जाएगी। अमरूद क्या करेगा, अमरूद कई गुणों से भरा हुआ है, वजन को भी सही करता है, बॉडी को एल्कलाइन करता है, डिटॉक्स करता है। अमरूद की पत्ती की बात कर रहा हूँ मैं, अमरूद के तो सैकड़ों गुण हैं, पत्ती की बात मैं बता रहा हूँ आपको। एसिडिटी को पूरी तरीके से समन करता है, इंडाइजेशन को मिटाता है, आंतों के मूवमेंट को सही करता है, और चूँकि अल्कलाइन है तो लीवर को भी रिपेयर करता है। एक अमरूद की पत्ती की बात कर रहा हूँ, और उसमें अगर आपने आम की पत्ती मिला दी तो आओ, क्या गुण का उसके, संपूर्ण रूप से दस्तावर, बीपी को नेचुरल कर देगा। अमरूद की पत्ती भी बीपी को डाउन करती है, और आम की पत्ती भी पूरी तरीके से बीपी को कंट्रोल करती है, बॉडी को एल्कलाइन कर देगी, डिटॉक्स कर देगी, लीवर को रिपेयर कर देगी। फैटी लीवर को तो पूरी तरीके से ठीक करने के में सक्षम है आम और अमरूद की पत्तियाँ। और मित्रों, इसमें क्या करिए कि आप थोड़ी तुलसी पत्ती डाल दीजिए, तो जो कफ संबंधी या अकड़न जकड़न, क्योंकि तुलसी क्या है, एंटीपायरेटिक है, मतलब बुखार खत्म करती हैं, एंटी एनाल्जेसिक है, मतलब दर्द भी हटा देती हैं, और क्या है कि ये एंटीवायरल हैं, वायरल संबंधी रोग जो, और एंटीटसिव हैं, सर्दी खांसी बुखार संबंधी रोग, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, जलन को ख़त्म कर देती हैं। तो तुलसी में बहुत सारे एंटी कैंसरस हैं, कैंसर की सेल की कोशिकाओं को भी नियंत्रित करती हैं। तो इसीलिए ऐसे ही नहीं, तुलसी जो है हमारे द्वार की मुख्य रक्षक थी या हैं। तो तुलसी के पत्ते उसमें डाल दीजिए, और अदरक डाल दीजिए उसमें। अदरक क्या करता है, अदरक और तुलसी और अमरूद की पत्तियाँ, ये सर्वोत्तम वातनाशक औषधियाँ हैं। इसी में थोड़ी खड़ी धनिया डाल दीजिए, थोड़ा जीरा डाल दीजिए, ये आपके वेट को भी बैलेंस करेगा, डाइजेशन को भी मेंटेन करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, पेन को आपके आसपास, चूँकि आप अदरक डालेंगे ना, तो अदरक के अंदर क्या है, अदरक के अंदर एंटी एनाल्जेसिक गुण है और एंटी टसिव गुण है। और क्या है कि वात दोष संबंधी जो है बीमारियों को पूरी तरीके से, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देता है, सूजन को ख़त्म कर देता है, दर्द के लिए बहुत रामबाण औषधि है, और हृदयघात के लिए, नाड़ियों के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। मात्र सिर्फ इतने को आप क्या करें, पानी में उबालिए अच्छी प्रकार से, और इसको छान लीजिए, थोड़ा गुड़ मिलाइए स्वाद के बढ़ाने के लिए, और इसको एज ए टी सेवन करिए। खाने के बाद लीजिए, चाहे खाने के पहले लीजिए। आप देखेंगे मुश्किल से 3 से 4 दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा।
आप ये पाएंगे कि आपकी जो अकड़न जकड़न है खत्म होने लगेगी, जो पेट का भारीपन है, जो गैस बना रहता है, जो कहते हैं ना एसिड रिफ्लक्स बढ़ जाता है, एसिड रिफ्लक्स खत्म हो जाएगा। शरीर हल्का एनर्जेटिक फील होने लगेगा, आपको दर्द से राहत मिलने लगेगी। और जिसको कब्जियत, बवासीर आदि की बीमारियां हैं, लीवर हेल्दी नहीं रहता है, बहुत अच्छी नींद आएगी और पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मित्रों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ, इस संदेश को पहुँचाएँ, इस जानकारी को पहुँचाएँ, या आप खुद भी लोगों को जाकर के बताएं, जो आपसे मिले उनको इसके प्रति जागरूक करें। क्योंकि जब इन चीज़ों का उपयोग करेंगे वो हर्बल प्राकृतिक चीज़ों का, अपने आसपास की चीज़ों का, तो उनका लगाव, उनका प्रेम इनके प्रति जो है दृढ़ होगा। और उनका प्रेम दृढ़ होगा तो इसकी सुरक्षा करेंगे, इसका जो है रोपण करेंगे। इससे क्या होगा, प्रकृति की अतिरिक्त कृपा भी उनको प्राप्त होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि ये प्रकृति ही हमें पालन करती है, और प्रकृति ही सृजन करती है, और प्रकृति भी अगर रुष्ट हो जाए तो संहार भी कर देती है। तो कुल मिला करके और जो हम आरोग्य का एक नया जो है अध्याय शुरू कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, बसना धाम में, वहाँ पे आप लोग पधारें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। गरीबों के लिए संपूर्ण रूप से निःशुल्क चिकित्सा है, गंभीर से गंभीर, कठिन से कठिन बीमारियाँ, बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा। 1 रुपये का शुल्क नहीं, रहने खाने की भी व्यवस्था कराने का इंतजाम हो रहा है। अनवरत वहाँ पे भागवत कथा, राम कथा, वेद, उपनिषद, पुराण, ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, जितनी भी चीज़ें हैं, सब पे अच्छा प्रकाश डालने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे। और चिकित्सा में तो पूरा वहाँ पे कोई ऐसा संकट, कोई ऐसा कष्ट, कोई ऐसा दुख नहीं जो बसना धाम में इस वैदिक चैरिटेबल के मिशन में जिसका समन न हो, जिसका निदान न हो। तो हमारे भगवान का अपना आशीर्वाद माता रानी से बनाए रखें। और कुल मिला करके लोग अगर आएंगे तो उनको जरूर लाभ मिलेगा। पत्र जागृत, इस प्रकृति के महापुण्यदायी कार्यक्रम में आप लोग सहभागी बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज संदेश को पहुँचाएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, प्रसन्न रहें, सच्चित रहें, सदानंद रहें, प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री सीताराम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।